446 दिन दर्द और हताशा में आशा का इंतजार। इस एक व्यक्ति की वजह से मैदान पर लौट रहे हैं ऋषभ पंत। अगर वो ना होता तो कभी खेल नहीं पाते पंत, जिंदगी बन सकती थी अपाहिज। फिर हुआ एक चमत्कार। बैसाखी से बैट तक पहुंचने में पंत की जिसने की मदद उसे नहीं जानते 99% लोग। आज होगा खुलासा। ऋषभ पंत का जितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, अगर उनकी जगह कोई और होता तो बिखर गया होता। लेकिन पहले चमत्कार ने उन्हें उस भयानक स्थिति से निकाला, फिर सर्द रात में रोड पर फरिश्तों से मिलवाया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेडिकल साइंस में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपने सूरमा नाम की फिल्म देखी होगी, जो भारत के हॉकी कप्तान संदीप सिंह के जीवन पर बनी है। कैसे एक गलती ने उन्हें कमर से अपाहिज बनाया और फिर सबने कह दिया कि वो कभी हॉकी नहीं खेल पाएगा, लेकिन वो अपनी जिद और जुनून से फिर मैदान पर लौटा। ऐसी ही कहानी टेस्ट के सबसे बड़े मैच विनर की है, जिसने गाबा का घमंड तोड़ा। ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान पर लौटने वाले हैं। उनके हाथ में एक बार फिर बल्ला होगा। विकेट के पीछे से फिर वो शानदार कमेंट्री सुनने को मिलेगी, जिसके लिए कान तरस गए थे। यकीन मानिए, ऋषभ पंत और उनके चाहने वालों के लिए 446 दिन बहुत ही खौफनाक थे। हालांकि एक बात जो सही है वो ये कि 30 दिसंबर 2022 को एक्सीडेंट के बाद से आज तक पंत की जिद, जुनून और देश के लिए फिर से खेलने का जज्बा ही सबसे बड़ा कारण था, जिससे वो एक बार फिर चोट, असहनीय दर्द और भयानक एक्सीडेंट से फिट हो सके। कई बार खिलाड़ी छोटी चोट से ही टूट जाते हैं, क्रिकेट छोड़ देते हैं, लेकिन यहां पंत ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी इस उम्मीद को ताकत दी उनके चाहने वालों ने, साथ खेलने वालों ने। हमेशा अपने खिलाड़ियों के लिए खड़ा होने वाले क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और उनकी फैमिली, हर किसी का पंत के मैदान पर वापसी को लेकर बराबर योगदान है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान एनसीए में मौजूद भारत के फिजियो का रहा, जो हर कदम पर पंत के साथ खड़े रहे, जो पंत को लगातार सही सलाह और सही रास्ता दिखाते रहे। उनका नाम है एस रजनीकांत। एक वही थे जिन पर पूरा दारोमदार था। एनसीए का पूरा डॉक्टर पैनल पंत के लिए लगा था। अब पंत एक बार फिर मैदान पर उतरने वाले हैं। वो कहते हैं कि मैं एक ही समय में उत्साहित और घबराया हुआ हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं दोबारा डेब्यू करने जा रहा हूं। मैं जो कुछ झेल चुका हूं, उसके बाद फिर से क्रिकेट खेलने में सक्षम होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं अपने सभी शुभ चिंतकों और प्रशंसकों और सबसे महत्वपूर्ण बीसीसीआई और एनसीए के कर्मचारियों का आभारी हूं। उनका सारा प्यार और समर्थन मुझे अपार शक्ति देता रहता है। पंत को अपनी रिकवरी का एक एक दिन याद है। उन्हें हर वो पल याद है जब वो खड़े होने की कोशिश करते थे और संभल नहीं पाते थे। उन्हें हर पल लगता था कि वो अब क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। वो सोचते थे कि अब उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया, लेकिन पंत के फैंस ये मानने को तैयार नहीं थे। उनका परिवार ये मानने को तैयार नहीं था। भारत के डॉक्टर ये मानने को तैयार नहीं थे। तो पंत ने भी ठान लिया कि वो मैदान पर लौटेंगे और फिर से धमाल मचाएंगे। अपने एक्सीडेंट को याद करते हुए पंत ने कहा कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि किसी आध्यात्मिक चीज ने मुझे बचा लिया। जिस तरह का एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था उसमें सिर्फ मेरे घुटने में चोट आई थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता ये कितना बुरा हो सकता था। डॉक्टरों ने इस बारे में मुझसे बात भी की थी, लेकिन ना पंत टूटे और ना उनके चाहने वाले। सबको उम्मीद थी कि ये योद्धा वापसी करेगा और मैदान पर धमा चौकड़ी मचाएगा। ऋषभ पंत रिहैब के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि ये बहुत निराशाजनक था। हमने एनसीए टीम के साथ चर्चा की कि हम विश्व कप में भाग लेंगे। हम सभी ने 200% कोशिश की, लेकिन मेरा घुटना भार नहीं ले सका। यही वो जगह थी जहां मैंने खुद पर अधिक जोर देना शुरू किया। जब आप खुद को छोटे लक्ष्य देना शुरू करते हैं तो इससे खुद को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। ये एक अच्छी टेस्ट पारी बनाने जैसा है। वाकई पंत के लिए वो दिन कैसे रहे होंगे ये समझना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन उनके फैंस और परिवार के लिए खुशी की बात यह है कि पंत मैदान पर वापसी करने वाले हैं और एक बार फिर हमें एक हाथ वाला छक्का देखने को मिलेगा।